अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक आज के एक क्वेश्चन आज जो है वो मुझे मिला है। पहले भी मैंने उसको देखा है। अक्सर लोगों का इशू आ रहा था, अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू लेट डिलीवरी रेट। ठीक है जी। अब ये क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है लेट डिलीवरी रेट की वजह से। ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारे जो न्यू अकाउंट यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि हम ना सेम डे डिलीवरी लगाएं। वो compete कर रहे होते हैं उन लोगों को जो यानी कि फुल टाइम अपना काम कर रहे हैं। वो 4 घंटे 5 घंटे सुबह भी काम कर रहे हैं और 5-6 घंटे उन्होंने रात को भी काम करना है। उन्होंने सुबह 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे तक काम करना है। ठीक है ना। उन्होंने अपने ऑर्डर प्रोसेस करना है या कुछ भी करना है। अब वो सेम डे डिलीवरी वालों को हम लोग बाज़ लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जो है ना वो हम भी सेम डे डिलीवर करें। वो सेल तो इंक्रीज़ होती है उससे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी आते हैं उसमें। नेक्स्ट डे डिलीवरी में भी आता है। ठीक है। बहुत सारे। अब वो क्या होता है कि उसकी रीज़न से ये होता है कि हम लोग देखम देखी जो है वो तो कर लेते हैं डिलीवरी टाइम जो है। बट उसकी रीज़न उसमें फिर क्या आता है कि हमारे पास ट्रैकिंग जो है वो इन टाइम नहीं आती। अच्छा, यूएसए में बड़ा इशू आता है। वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से लोगों ने लगाए हुए होते हैं ईबे के ऊपर कंपटीशन में, एक नेक्स्ट डे डिलीवरी। ठीक है। अब सेकेंड डे डिलीवरी। ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है कि वो जो है वो ट्रैकिंग ही लेट हो जाती है। ठीक है। अमेज़ॉन तो ट्रैकिंग आपको दे देता है 24 आवर्स में। तो बट वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैकिंग आपका लेट हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि वो ट्रैकिंग आप जो है आपने शाम को काम किया, रात को काम किया, रात को तो आपने जागे ही नहीं है। आपने तो दिन में काम किया, दिन में काम करके आप बस सो गए हैं, या आपने ऑफिस में काम किया, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। तो आपने अपने टाइम पे काम किया, आप चले गए। आप उसके बाद आपने ट्रैकिंग को जो है वो कहा कि जब मैं आऊँगा तो ट्रैकिंग डाल दूँगा। अब मोस्ट आपने कोशिश बड़ी की है, आपने मेहनत की है, बट ऐसा होता है कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप ट्रैकिंग जब डालने लगते हैं वो टाइम आपका ओवर हो जाता है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली जो ईबे है वो ईबे उसको लेट डिलीवरी के अंदर जो है कंसीडर कर लेता है। तो आप जो है वो एक दफ़ा डाल दिए, आपको महसूस ही नहीं होगा। पहले तो आपको शुरू-शुरू में महसूस नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम जब आपकी डिलेड डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब आपने उसको डेफ़िनेटली आपने उसको टाइम देना है थोड़ा-सा, या तो फ़ौरी तौर पे ऑर्डर कैंसल करवाएँगे। ठीक है। अगर नहीं करवाते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो यार देख लेते हैं, अभी आ जाए, आ जाए, आ जाए, चलो वो आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसमें भी आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है। ठीक है। अब वो पहले तो आपको फ़ील नहीं हो रहा होता क्योंकि आप चेक ही नहीं करते हैं। वो देखें तो आपका जो है वो लेट डिलीवरी रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है ग्रेजुअली। ठीक है। अब वो बढ़ता जा रहा होता है, बढ़ता जा रहा होता है। ठीक है। अब जब वो आपने तो चेक ही नहीं किया, आप तो कह रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, सेल भी चल रही है सारा। लेकिन अचानक फिर ये होता है कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। वो सस्पेंड की रीज़न यही होती है कि वो आपका लेट डिलीवरी रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है। और भी सस्पेंशन की रीज़न्स होती हैं, कुछ आईपी की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है। कुछ आपने सेम आईपी पे 2 अकाउंट ओपन कर लिए हैं। ठीक है। उसकी वजह से भी समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है, अकाउंट एक सस्पेंड हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये होता है कि अगर एक ही कंट्री के हैं तो वो चल जाते हैं, अगर डिफरेंट कंट्री से खोल लिए हैं वो मोस्ट कई दफ़ा ऐसा होता है कि सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने टाइमली रिफ़ंड नहीं किया है। ठीक है। तो तब भी आपको ये इशू आ जाते हैं। तो आपने ख़्याल करना है, एहतियात करनी है। ठीक है। डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, टाइमली ट्रैकिंग जो है वो अपनी आप डाल लिया करें तो इंशाल्लाह आपका ये लेट डिलीवरी वाला इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आई होप कि उसमें आपका अकाउंट भी जो है वो आगे सस्पेंड नहीं होगा और आगे की जो है इंशाल्लाह वो आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा सेलिंग बेस पे। तो कोशिश करें कि अपने अकाउंट पे टाइमली ट्रैकिंग करें, ट्रैकिंग डालें। ठीक है।
और थोड़ी अकाउंट की हेल्थ को चेक करते रहा करें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।